बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार फौज ने खामोशी तोड़ दी है। बड़े अरसे से बातें हो रही थी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही थी, फिर इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जनाब डील चल रही है नवाज शरीफ के साथ, ये बातें हो रही थी। और ख़ुद DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इन तमाम बातों के हवाले से उन्होंने बता दिया है वाज़े तौर पर, दो टोक अल्फाज में हर चीज़ उन्होंने वाज़े करके रख दी है। अब इससे मियाँ नवाज शरीफ को और शरीफ ख़ानदान को, मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो एक चीज़ ये बिल्ड कर रहे थे कि जिस तरह से कोई डील हो रही है, हमारे मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात इस तरफ हो रहे हैं, और वो इसलिए इस चीज़ को भी बिल्ड कर रहे थे कि आगे बल्दियाती इलेक्शन है, तो अपने कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए कह रहे थे कि अब हमारी बारी आने लगी है, सब मामला तय हो गया है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं ये हो रहा है। लेकिन मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि कोई डील वगैरह नहीं हो रही। ना सिर्फ ये, बल्कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात या हुकूमत के साथ ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर बताया है, और यह भी बता दिया है कि कौन इन ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, दरारें डालने की कौन कोशिश कर रहा है। तफसील से उन्होंने बात की है, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये 2021 का जायज़ा लेने के हवाले से है। पाक अफ़गान ताल्लुकात, पाक अफ़गान बॉर्डर पर सरहद के हवाले से बात की है, पाक ईरान सरहद के हवाले से उन्होंने बात की है, वहाँ पर जो बाढ़ लग रही है उसकी बात की है, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो सब चीज़ों का उन्हें अहाता किया है। तो ये बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से बातें चल रही थी। तो इसमें अगर हम देखें, मैं चाह रहा हूँ कि तमाम तफसीलात आपसे शेयर करूँ, क्योंकि पूरा सोच समझ कर तैयारी के साथ आया जाता है कि क्या चीज़ें बोलनी है, क्या नहीं कहना। तो उसमें एक तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। आपको पता है, कभी आर्मी चीफ का नाम, कभी साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस तरह की बातें मुसलसल और मुख्तलिफ शख्सियात के नाम लेकर बातें की जाती हैं कि उससे डील हो गई, ये नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जी एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत, अवाम, इदारों और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करना, यानी दूरियां पैदा करना है, और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना है। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से आगाह हैं, बल्कि इनके लिंक्स को भी जानते हैं, यानी पीछे कौन करवा रहा है यह भी पता है। फिर उन्होंने कहा कि जो ये इनके लिंक्स को भी जानते हैं जो मुल्क में और बैरून मुल्क बैठे ये काम कर रहे हैं। इनके लिंक्स कहां कहां है, कौन कौन है जो ये कह रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, लिंक्स कहां से हैं, मुल्क में और मुल्क से बाहर, सब जगहों से। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे ये अनासिर फेक न्यूज़ और मन घड़त बातों से इदारों के बीच जो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें पहले भी नाकाम हुए, अब भी होंगे। इन्होंने कहा कि इस प्रोपेगेंडे का सदेबाब करने और इसमें मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इज्तिमाई सतह पर इक़दामात करने और कानून के दायरे में रहते हुए कवानीन की ज़रूरत है। हुकूमत इस सिलसिले में इक़दामात कर रही है। झूठी खबरों को इनफरादी सतह पर भी रोकने की ज़रूरत है और कानून साजी भी करनी होगी। तो ये कानून भी इस तरह के बनाने होंगे, ये बड़ा उन्होंने वाज़े कर दिया है। अब आ जाती है बात नवाज शरीफ के साथ डील की। नवाज शरीफ से डील की बातों से मुतालिक सवाल के जवाब में, अब ये सवाल हुआ और उसका उन्होंने जवाब दिया। जवाब में कहा, DGISPR ने कहा कि नवाज शरीफ से मुतालिक सब क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। ठीक है जी, ये सब बातें जो हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है, ये सब क़यास आराइयाँ हैं और बेबुनियाद हैं। अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उससे पूछें, तफसीलात भी बताए, इनके पास सबूत क्या है, कौन डील कर रहा है, क्या मुहरिकात हैं। दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। शाम को टीवी प्रोग्राम में बातें होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। गुजारिश है कि एस्टैब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक क़यास आराई भी ना की जाए। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कराची के हवाले से बात की है कि जी कराची भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में वाज़े कमी आई है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कराची में 78 कार्रवाइयाँ की गई हैं। और ये जो बड़ा प्रोपेगेंडा होता है टीटीपी के साथ बातचीत, उसका भी सुन लें। DGISPR ने बताया कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से सीज़ फायर 9 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। TTP के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, अभी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। TTP से मुज़ाकरात मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर शुरू हुए थे। पाकिस्तान में ISIS यानी दाइश की मौजूदगी नहीं है, यह भी उन्होंने वाज़े कर दिया। इसके अलावा जो
मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बातें की हैं DGISPR ने, उनमें एक तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बड़ी अहम है, जिससे पाकिस्तान बहुत खौफनाक तरीके से मुतासर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि आज 2021 की सूरत हाल का जायज़ा पेश करना है। मगरबी बॉर्डर पर 2021 में सूरत हाल तशवीशनाक रही, यानी मगरबी बॉर्डर से मुराद पाक अफगान बॉर्डर है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के असरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पड़े। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 94% मुकम्मल हो चुका है। ये अमन की बाड़ है और ये ज़रूर मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। इस बाड़ को लगाने में हमारे शोहदा का खून शामिल है। बाढ़ का मकसद दोनों तरफ के लोगों को तकसीम करना नहीं और बल्कि उनको महफूज बनाना है। लोगों को तकसीम करना नहीं, उनको महफूज बनाना है। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम भी 71% मुकम्मल हो चुका है। पाक ईरान पर भी बड़े मसाइल रहते हैं, तो उसको भी 71% मुकम्मल कर लिया गया है। जो पाक ईरान बॉर्डर है उसको भी, वहाँ पर भी बाढ़ को। फिर इन्होंने ये भी कहा कि बड़ा खौफनाक यानी मंजर हो सकता है अफगानिस्तान की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है। मौजूदा सूरत हाल संगीन इंसानी अलमिये को जन्म दे सकती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमती सतह पर दोनों तरफ हम आहंगी पाई जाती है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द तंजीमों का सफाया किया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 890 थ्रेट अलर्ट जारी किए। 70% मुमकिन दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने में मदद हासिल हुई। सोचें जरा, यानी 100 में से 70 वाकयात को रोकने में मदद हासिल हुई। फिर DGISPR ने कहना था कि 2021 में LOC पूरा साल पुरअमन रहा। भारतीय फौज दहशतगर्दी के नाम पर मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर रही है। भारत LOC के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों को शहीद कर चुका है और मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत अंदरूनी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार है। भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है। फिर इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में किसी भी मुसल्ला फर्द या गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिन इलाकों में ऑपरेशन किए गए वहां हालात नॉर्मल हो रहे हैं। तो ये बड़ी अहम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन सबसे खास बात कि एक तो ये कि जी जो इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है मुल्क के अंदर बाहर बैठकर फेक न्यूज़, इनके हैंडलर्स कौन है, लिंक्स किससे हैं, ये भी पता है। और ये मकसद ये है कि जी लोगों को मुतरफ़र किया जाए अवाम के दरमियान, फ़ौज, इदारों, यानी जिसमें आप इदारों से मुराद अदालतें भी हैं, दीगर इदारे मुल्क के हैं, इन सब के दरमियान यानी खलीज दूरियाँ पैदा की जाएँ और इससे ज़ाहिर है कि मुल्क कमज़ोर होगा। और यही तरीक़ा होता है किसी मुल्क को अब कमज़ोर करने का कि जनाब ये इदारों के दरमियान और लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर दो। अब ये बात काफ़ी अरसे से चुके हो रही थी। बहुत से लोग ये कहते थे जी इस पर कुछ कहा नहीं जाता, जी फ़ौज खामोश है। अब ये भी मसला है कि जी फ़ौज की खामोशी को भी ये समझ जाता है, हर कोई अपने मानी पहनाएगा कि देखा जी नवाज शरीफ से चूंकि डील हो रही है। और ये वो उस तरफ से बातें हो रही थी। आप देख लीजिए, अयाज सादिक आपको मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही होगी, मैं शाश बेशाश हूँ, बस मामलात हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तय हो रहा है, ये जाने वाले हैं, धमाका होने वाला है। तो ये सब बातें इस तरह से करना, फिर इशारे देना कि जी हमारे मामला तय हो रहे हैं, फिर जो उनके करीबी लोग हैं या सहाफ़ी कह लें, उनके थ्रू इस तरह की खबरें छपवाना ताकि ये तासुर दिया जाए कि जी हम अब आ रहे हैं पावर में, हमारी मामला इस्टेब्लिशमेंट से ठीक हो गए। तो उन सब पर DGISPR ने दो टोक अंदाज में पानी फेर दिया है। तो ये जनाब ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने कहा कि आपसे शेयर की जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।